अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त SDH कुपवाड़ा में मौजूद हूं और SDH कुपवाड़ा जो है पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो इसके ख़िलाफ़ में बोल रहे थे, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ में बोल रहे थे, और कुछ लोग इसके हक़ में बोल रहे थे या डॉक्टर्स के हक़ में बोल रहे थे। मैं आज यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ कि एनालाइज़ कर लें कि यहाँ SDH कुपवाड़ा में बुनियादी तौर पे जो सहूलियत हैं और किन सहूलियतों का फुकदान है और कौन सी सहूलियतें यहाँ पे है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या ये कि यहाँ पे जो अमला तैनात है वो किस तरह से काम कर रहा है, शायद वो दिख नहीं रहा है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा बुलाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अनफॉर्चुनेटली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक DDC मेंबर भी होते हैं जो डॉक्टर्स को खुलेआम कातिल बोलते हैं। और उसके बाद फिर हंगामा होता है। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो CMO ऑफिस है, वो एक लेटर भी निकालता है, एक प्रेस नोट भी बाज़ाब्ता आता है कि किस तरह से उन्होंने काम किया और ये गलत जो लफ्ज़ है उनका इस्तेमाल किया गया था। खैर उसके बाद कोई भी इस तरह का दूसरी जो है कोई बयानबाजी नहीं होती है। SDH कुपवाड़ा जो है, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवाड़ा में एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल नज़र आता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा में चूँकि बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलत मौजूद है जो दूसरे SDH में नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो आपका थिएटर है वो 24/7 है। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा जो है, यहाँ पे CT स्कैन है, यहाँ पे डायलिसिस होता है, और यहाँ पे बाकी डॉक्टर्स जो है वो भी मौजूद हैं। अगस्त के महीने में इस हॉस्पिटल में करीबन 25,000 OPDs हैं, यानी कि करीबन 25,000 लोग बीमार यहाँ पे अपनी जो स्लिप है, जो चिट्ठियाँ हैं, वो लेके आए हैं। 25,000 लोग जिन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया हुआ है, 25,000 वो लोग। और उसके बाद यहाँ पे करीबन 2500 वो लोग जो यहाँ पे एडमिट थे। OPDs में वो लोग जो सुबह आते हैं, चिट्ठी लेते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, दवाई लिखवा लेते हैं और निकल जाते हैं। एडमिट वो लोग जिनको यहीं पे रखा जाता है, एडमिट किया जाता है कुछ इस तरह की बीमारी की वजह से कि उन्हें यहीं रखना पड़ता है, वो 2500 लोग हैं। इस हॉस्पिटल में जब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, शायद है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कुल मिला के जो पोस्ट्स हैं वो 25 है। फ़िलहाल के लिए जो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट्स है वो यहाँ पे 20 है, जिनमें से एक पोस्ट वैकेंट है और 19 डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 5 कंसल्टेंट्स है, और यहाँ पे 4 जो है वो करीबन NRHM डॉक्टर्स है। लेकिन क्या ये फिल कर पाते हैं जिस तरह के यहाँ पे पेशेंट्स का रश है? शायद नहीं, क्योंकि एवरेजन 1000 पेशेंट यहाँ पे एक दिन में आता है, एवरेजन 1000 पेशेंट। और अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन 1000 पेशेंट्स के लिए आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो OPDs में होते हैं। बाकी डॉक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पे आपका गायनी सेक्शन जो है वो 24/7 है। यहाँ थिएटर जो है उसके लिए बाकी डॉक्टर्स आपको चाहिए होते हैं। इसी तरह से आपकी कैजुअल्टी में एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। कुल मिला के जब हम देख रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स यहाँ पे जितने चाहिए उतने हैं, शायद नहीं है। और फिर कभी कभार जो है पेरीफेरी से यानी नज़दीक के इलाकों से जो है डॉक्टर्स को यहाँ पे लाया जाता है, बाकी SDH से या नज़दीक के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अगर कोई डॉक्टर साहब है उनको यहाँ पे लाया जाता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पे है? जब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे इस SDH में चूँकि थिएटर जो है वो 24/7 है, लेकिन इसके लिए क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एनेस्थीसिया असिस्टेंट की यहाँ पे 4 पोस्ट्स है और चारों की चारों खाली है। जूनियर ग्रेड नर्स की यहाँ पे 8 पोस्ट्स हैं, 6 वैकेंट है। 6 जूनियर ग्रेड नर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जूनियर थिएटर असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे 4 पोस्ट है और 2 उनकी खाली है। लैब टेक्नीशियंस जो है वो सिर्फ 5 पोस्ट यहाँ पे हैं, 5 हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, डायलिसिस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी पिछले 4 सालों से, जब से हुकूमत जब यहाँ पे PDP BJP पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थे, उस वक्त चूँकि कुपवाड़ा के लिए ये शायद अच्छी बात थी कि यहाँ से एक मेंबर पार्लियामेंट भी थे राज्यसभा मीर मोहम्मद फयाज़, यहाँ से मिनिस्टर्स भी थे 2, सजाद गनी लोन हिंदवाड़ा से और अब्दुल हक खान जो है वो लोलाब से। MLAs तो ऑब्वियसली थे और MLCs भी 2 उस वक्त कुपवाड़ा को मिले थे।
बहुत से कोशिशों और काविशों के बाद फाइनली यहाँ पे डायलिसिस जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे आए। लेकिन डायलिसिस तो यहाँ पे है, डायलिसिस चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए उसकी कोई भी क्रिएशन नहीं हुई और ना ही कोई एक्स्ट्रा स्टाफ भेजा गया। सीटी स्कैन यहाँ पे भेजा गया और सीटी स्कैन चलाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा जो मैन पावर चाहिए था वो नहीं भेजा गया। डिजिटल एक्सरे के लिए जो 24 घंटे चलता है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए था वो भी नहीं भेजा गया। कुल मिला के यहाँ पे जितने भी आपका एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मशीनरी है, लेकिन उनको चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाया। इसी तरह से यहाँ पे NRHM के जो है 8 पोस्ट्स हैं, 4 फिल हैं, 4 वैकेंट हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हर एक शख्स सिर्फ डॉक्टर्स को ही कसूरवार ठहराता है, मैं इस बात से सहमति या इख्तिलाफ नहीं रखता हूँ कि क्या उनकी गलती है कहीं पे या नहीं है। प्रोफेशनली कभी कभार ग्लिचेस हो सकती हैं, लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर्स को ही टारगेट किया जाना चाहिए, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेल्योर है उसको नहीं देखा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर में आपके BMO साहब भी हैं और आपके CMO साहब भी हैं, और दोनों जो ये ऑफिसर्स हैं ये इसी SDH कुपवाड़ा की सामने वाली बिल्डिंग में होते हैं। क्या उन्हें अब तक नहीं मालूम है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ें और मिलनी चाहिए। जब हम इस SDH कुपवाड़ा का कंपैरिजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा से करेंगे, वहाँ पे अगस्त में करीबन 24,000 OPDs हैं, मान लीजिए कि बराबर है, लेकिन उनके पास सिर्फ 1100 जो है वहाँ पे एडमिट पेशेंट्स थे, इनके पास 2500 एडमिट पेशेंट्स थे। इसके अलावा रेफरल जो है वो कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं और किस हॉस्पिटल को मिलते हैं? रेफरल मतलब मान लीजिए SDH करालपुरा है, SDH सोगाम है या टंगडार है या कोई और भी इलाका है जो नज़दीक में पड़ता है, वहाँ से अगर किसी पेशेंट को रेफ़र किया जाता है तो मोस्टली उन्हें कुपवाड़ा रेफ़र किया जाता है रादर देन कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा रेफ़र किया जाए। जब यहाँ पे रेफरल पेशेंट्स भी होते हैं, पहले से ही डॉक्टर्स की कमी है, पहले से ही, और जो बाकी स्टाफ है उनकी कमी है, टेक्निकल जो स्टाफ है उनकी कमी है, उसको फिल करने के लिए और कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे और जो है प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है या बर्डन उन पे होता है। हॉस्पिटल में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम है वो डेंटल सेक्शन में है। इसलिए क्या डेंटल सेक्शन में जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, डेंटल सर्जन्स है, 2 पोस्ट हैं और दोनों यहाँ पे फिल है, लेकिन डेंटल सर्जन क्या 0% भी रेवेन्यू जनरेट कर पाता है? शायद नहीं कर पाता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक सोर्स ने हमें बताया कि यहाँ पे करीबन 3 जो डेंटल चेयर्स हैं वो फुली इक्विप्ड है, 3 डेंटल चेयर्स, लेकिन उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। RGV जो है यहाँ पे यानी जो डिजिटल एक्सरे करते हैं, पिछले 8 महीने से उसको इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए शायद नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर लोग डेंटल जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और शायद उनके लिंक्स बाहर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कहीं पे अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चल रहे हैं, शायद इसलिए वो रेफ़र कर रहे हैं। अंदाज़ा इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि अगर एक रूट कनाल करना है, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो करीबन 2000 रुपये लगते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल में करते हैं तो सिर्फ 300 रुपये लगते हैं, क्योंकि बाहर जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पे क्लिनिक ओनर ने अपने पैसों से इक्विपमेंट्स लाए हैं और उनको अपना रोज़गार भी देखना है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करेंगे ही करेंगे, क्यों? और उनको जो भी उसमें सामान लगता है वो भी उन्हें प्राइवेटली खरीदना पड़ता है। हॉस्पिटल में चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डिफरेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पे करता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इस तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई कमीशन बिठाई गई, या फिर कमीशन सिर्फ इसलिए बिठाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर काम करना चाहते हैं उन्हें रोका जाए? इस बात से भी किसी को दो राय नहीं है कि बहुत से डॉक्टर्स जो है वो अपने टाइम के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या क्लिनिक्स में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर इन बिटवीन पकड़ा जा रहा है कि ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने चाहिए वो बाहर है, उनके खिलाफ खुलेआम बात क्यों नहीं हो रही है? क्या इस तरह का पर्सपेक्टिव बनाना ज़रूरी है कि जबकि पहले से ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ या गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ क्रेडिबिलिटी की कमी है, क्या हम और ज़्यादा इसको बढ़ावा दें कि लोग जो हैं वो फिर इधर का रुख ही ना करें? ये अमीर लोगों के लिए शायद ही ना हो, लेकिन जो गरीब लोग हैं एटलीस्ट उनका भी तो सोचना है कि उनका क्या यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो यहाँ पे है, क्लैरिकल स्टाफ जो यहाँ पे है, उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रही है? क्या उनका रूटीन वाइज ट्रांसफ़र हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? अगर यहाँ पे रूटीनली वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके लिए रूल्स बने हुए हैं, क्या उनके खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए? पर्टिकुलरली सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करना शायद हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी तो कम कर ही रहा है, साथ में लोग जिन लोगों के लिए ये बना हुआ है, जो लोग यहाँ पे आने चाहिए, उन्हें और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स में हम ये भी देख रहे हैं कि क्या वो लोग जो और डॉक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रोड़े बन रहे हैं। जब हम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे इस SDH कुपवाड़ा के लिए MRI जो है वो भी यहाँ के लिए अप्रूव हुआ है। उसके लिए करीबन 6 करोड़ जो है वो ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस के लिए जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक वो 6 करोड़ भी फ़िलहाल के लिए डिफरेंट हेड्स में अलग अलग से डाले गए, कहीं पे 10 लाख 20 लाख। जबकि यहाँ पे इशू क्या है, मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने इस बात के लिए एतराज़ जताया था कि एक MRI जो है वो 11 करोड़ का आता है, जबकि ऑनलाइन जब यहाँ से रिकमेंडेशन की गई वो कहा गया कि सिर्फ 6.5 करोड़ का आ रहा है, और सिर्फ 50 लाख अरेंज करने के बजाय जो 6 करोड़ ऑलरेडी था उन्हीं को शायद ज़ाया किया जा रहा है। अगर MRI इस हॉस्पिटल में आ रहा है तो क्या ये हम सब लोगों के लिए सहूलत नहीं है? या फिर ऐसा तो नहीं कि किसी एक सोर्स के मुताबिक जब वो मीटिंग में थे वहाँ पे इस बात का भी जिक्र किया गया था कि क्या वाकई में कुपवाड़ा को ये ज़रूरत है, क्योंकि शायद बाकी जगहों पे नहीं है। जो आला अफसर्स बैठे हुए हैं शायद वो कुपवाड़ा से नहीं है, कहीं ऐसा शायद उनको लग रहा है कि कुपवाड़ा वालों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर MRI भी यहीं पे होता है तो क्या ये ज़रूरी है कि MRI के लिए भी 100 किलोमीटर दूर जाके श्रीनगर में कराना पड़े? अगर हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्या उसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता है? इस वक्त SDH में जो हालत है और जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मांग करनी चाहिए वो ये है कि क्या इस SDH में फ़िलहाल हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 कंसल्टेंट्स हैं। SDH के हिसाब से ये बराबर है DH हंदवाड़ा जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा, वहाँ पे करीबन 21 कंसल्टेंट्स हैं, और उनका और इनका जो OPD रहता है वो एवरेजन बराबर रहता है, और जो पेशेंट्स एडमिट रहते हैं वो भी तकरीबन बराबर रहते हैं, या कभी कभार SDH कुपवाड़ा में उनसे ज़्यादा रहते हैं, कंसल्टेंट्स वहाँ पे ज़्यादा है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ कि अगर कोई भी थिएटर चल रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उसमें एक कंसल्टेंट और करीबन 1 या 2 मेडिकल ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है, यानी 1 डॉक्टर और 1 कंसल्टेंट या 2 डॉक्टर्स और 1 कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है। जबकि इस हॉस्पिटल में सिर्फ 5 ही कंसल्टेंट है। मान लीजिए कि अगर एक दिन में 5 सर्जरीज होती हैं, 5 कंसल्टेंट्स वहाँ पे है, फिर अगले दिन क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 9 डॉक्टर्स एक दिन OPD में होते हैं या 8 या 7 डॉक्टर्स एक दिन OPD में होते हैं, एवरेजन आप लगा लीजिए कि वो करीबन एक डॉक्टर 50-60 पेशेंट्स देखता है, कभी कभार 80 पेशेंट्स भी देखते हैं। मुझे ये बताइए कि जब वो 80 पेशेंट्स एक दिन में देखते हैं फिर ऑब्वियसली उन्होंने अगले दिन ऑफ भी लेना है अगर उनकी नाइट ड्यूटी साथ में लगती है, और जब ऑलरेडी यहाँ पे आपका 24/7 भी चल रहा है वहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स रखने हैं, कैजुअलिटी में डॉक्टर्स रखने हैं। क्या इस वक्त सब लोगों की ये मांग नहीं होनी चाहिए कि इस SDH कुपवाड़ा को अपग्रेड किया जाए? हम ये ज़रूरी नहीं कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, क्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता है? सिर्फ अगर यहाँ पे जिस तरह के इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर इसी के हवाले से ये चलता रहा तो आगे ये कहाँ की तरफ जाएगा? और एक अहम बात, हैरानी की बात यह है कि इस वक्त फ़िलहाल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है शायद वो भी खामोश ही बैठे हुए हैं। कितनी बार उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, कितनी बार वो LG साहब से मिले हैं, कितनी बार उन्होंने वहाँ पे प्रपोजल डाला हुआ है कि इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, एटलीस्ट यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाए या चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाए। शायद इसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दिया जा रहा है। ये आसान है कि सब लोग फ़िलहाल मुखालिफत ही कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। शायद वो चला भी नहीं पा रहे हैं और कोई उन्हें अकाउंटेबल भी नहीं बना पा रहा है या बना रहा है। उसकी क्या वजह होंगी वो तो बेहतर वही जाने, लेकिन इस चीज़ की तरफ आप सब लोगों को गौर करना चाहिए।